Hello students, welcome back. Welcome to Maluka Academy. I am your science tutor and my name is Prima. So far we have completed the first chapter of biology, that was the fundamental unit of life. Fundamental unit of life वाले chapter में हमने सारे parts complete कर लिए उसके. We have dealt with all the concepts, all the important parts of the cell and the cell organelles as well. उसके बाद हमने सेल डिवीजन की भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की थी. नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी द चैप्टर ऑफ सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 2 ऑफ बायोलॉजी, दैट इज टिश्यूज. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सेल्स के बारे में किया था. हमने सेल्स को देखा था, टाइप्स ऑफ सेल्स एंड बेसिक ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स देखे थे हमने, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल. सो टाइप ऑफ सेल के अंदर हमने देखा था दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल and the unicellular, the multicellular organisms. So basically tissues are present in the organisms which are eukaryotic multicellular. So I can write you up here tissues are present in eukaryotic multicellular organisms. यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. नाउ आप बोलोगे दैट यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर का मतलब ही है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स जिनमें तो एक ही सेल है, तो सेल से टिश्यू तो बन ही नहीं सकता. ठीक है, एक ही सेल से टिश्यू नहीं बन सकता. बट यू विल आस्क दैट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यूज क्यों नहीं प्रेजेंट होते? तो लेट मी टेल यू दैट प्रोकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स form cellular aggregates या फिर और कॉलोनीज. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स टिश्यू नहीं बनाते हैं कभी भी, वो क्या बनाते हैं, वो कॉलोनीज बनाते हैं या सेलुलर एग्रीगेट्स बनाते हैं. They never form the tissues. So now we have seen that tissues are present only in the eukaryotic multicellular organisms and prokaryotic organisms के अंदर क्या होती है, कॉलोनीज होती हैं या सेलुलर एग्रीगेशन होती है. तो स्टूडेंट्स बेसिकली आई शुड आस्क दैट व्हाट इज अ टिश्यू. टिश्यू बेसिकली है क्या? So let me tell you, the cluster of similar type of cells performing same function and having same
structure. So students देखो, as if I have said you that यहाँ पे cells word आ गया, cells word आ गया, मतलब जो यूनिसेलुलर है वो तो किसी भी हाल में टिश्यूज वाली कैटेगरी में आ ही नहीं सकता है. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स होते कौन है स्टूडेंट्स? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोट्स are the members of kingdom Monera. मतलब मोनेरा किंगडम के जो मेंबर्स हैं दे आर प्रोकैरियोट्स, या फिर हम कह सकते हैं ऑल द बैक्टीरियाज. All the bacterias are prokaryotes. And आपने सुना है किसी भी बैक्टीरिया में टिश्यूज हो? No. Bacterias are always found in, bacterias grow always in colonies. If a bacteria is multicellular, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो मल्टीसेलुलर है भी इन सम केसेस, देन मल्टीसेलुलर बैक्टीरियाज form filaments or cellular aggregates, but never again it. उससे आगे जाते ही नहीं है ये. उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स, जो इस चीज को हम बोलते हैं ना, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की जो है फॉर्मेशन हो रही है, बेसिकली दिस इज इंक्लूडेड इन द चैप्टर टिश्यूज. इस चीज को हम किस में काउंट करते हैं? वी काउंट दिस थिंग एज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लिविंग बीइंग. So let me tell you, let me write you up the point here. The structural organization of a living being. Gene, DNA, nucleus, cell, tissues, organs, organ system, and organism. This is the structural organization of living beings. Cell, सेल के बाद यहाँ पे हम सेलुलर एग्रीगेट्स फॉर्म कर लेते हैं, सेलुलर एग्रीगेट्स. एंड बैक्टीरियाज नेवर गो अगेंस्ट इट. इससे आगे जो ऑर्गेनाइजेशन है बैक्टीरियाज की वो जाती ही नहीं है. थस बैक्टीरियाज हैव no issue, no tissue. So I must write you this. The bacterias never go above the
cellular aggregates to form a higher structure. Thus, bacteria have no tissue. और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें टिश्यूज नहीं पाए जाते? दे आर एल्गीज, they are protist, these are the organisms that never form any kind of tissue, any kind of organ system, and thus जो भी इनकी जो कॉलोनीज होती हैं या फिलामेंट्स होती हैं, इसको ही क्या कहते हैं? फुल ऑर्गेनिज्म को यही चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रही है. So this is the basic thing about the. Now, the cluster of similar types of cell perform same function and having same structure constitute a tissue. Constitutes the tissue. तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स. Let us have the example of a human being. I think I must not go further than this kind of diagram. This kind of diagram is okay to define a human being, it is fine. ये क्या है? ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है. ह्यूमन बीइंग में से मैं ले रही हूँ लंग्स. यहाँ पे इसके लंग्स हैं, तो मैं ले रही हूँ इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम. What is the respiratory system? Students, the respiratory system, first, this is the organ system. This is a human being, and human being is a organism. उसके बाद स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैंने बहुत सारे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स आ गए, कौन कौन से ऑर्गन्स आ गए? सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल द नोज, देन द ट्रैकिया, देन द लंग्स. नोज के बाद भी नेजल पैसेज, वी कैन टॉक अबाउट द नेजोफैरिंग्स एंड देन द ट्रेकियोफैरिंग्स, द लैरिंग्स. दीज आर द पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ओनली. तो यहाँ में से मैं एक ऑर्गन ले रही हूँ, दैट इज लंग्स. These are lungs and this is a organ. ये तो lungs है, ये क्या है? एक organ है. One lung is also an organ, two lungs are also organs. Lung का एक part ले रही हूँ, this. तो students, ये जो part है ना, इसको मैं क्या नाम बोलूँगी? मैं इसको ऐसे नहीं बोलूँगी cells of lungs. Cells of lung is technically a wrong term. What is this? This is tissue of lungs. This is a tissue of the lungs. So, उसके बाद टिश्यूज में से जब एक सिंगल सेल आएगा, एक सिंगल सेल का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये क्या होगा? सेल ऑफ द लंग्स. और इस सेल में से जब हम एक कंपोनेंट लेंगे, कोई भी न्यूक्लियस या फिर उसमें से डीएनए निकालेंगे या कुछ भी और, that what that will be
बेसिकली द न्यूक्लियस ऑफ द लंग सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग, फिर DNA of the lung cell of human being, like that. Okay, so this is the structural organization that is found in an human being. So students, going further to the next topic, let us talk about one more example. Now students, let us have one more example and that is of human circulatory system. अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ human circulatory system. Human circulatory system के अंदर जो organs होते हैं, they are the heart, the blood, the blood vessels. These are the parts of the circulatory system. ठीक है, तो हार्ट की अगर मैं सेल्स निकाल रही हूँ, if this is a heart I am having, suppose this is the heart I am having, this is the interauricular septum, these are the pulmonary veins. This is just a rough diagram of the heart. ठीक है, this is the interauricular septum. Interauricular septum, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये सारे हार्ट के पार्ट्स हैं जो लेबलिंग कर रही हूँ. यू डोंट नीड टू गो इनटू इट. अगर आपको हार्ट का डिटेल स्ट्रक्चर करना है तो आप 10th क्लास की सर्कुलेटरी सिस्टम वाली वीडियो में जाके कर सकते हो. दीज आर द वॉल्स ऑफ द हार्ट बेसिकली. सो दिस इज द ऑर्गन एंड दिस ऑर्गन इज हार्ट. ठीक है, दिस इज द ऑर्गन एंड दिस इज द हार्ट. बेसिकली ये हमारा हार्ट है एंड हार्ट का अगर मैं एक पार्ट ले रही हूँ, इफ आई एम टेकिंग दिस पार्ट ऑफ द हार्ट, तो ये पार्ट क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है. स्टूडेंट्स, कई बार हमें चीज़ों को पढ़ना होता है, समझना होता है. दीज आर द क्लस्टर कार्डियक टिश्यू. कई बार क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टिश्यूज. नाउ अभी हम टिश्यूज पढ़ रहे हैं, लेकिन टिश्यूज का सिग्निफिकेंस क्या है. जब हम एक सेल निकाल सकते हैं, हम टिश्यू को क्यों निकाल रहे हैं. देखो, मैंने कोई मेडिसिन अप्लाई की किसी ऑर्गन के ऊपर, मुझे उसका असर देखना है. अगर सिंगल सेल पे असर देखूंगी, हो सकता है हर सेल उस टाइप से रिएक्ट ना करे, तो मुझे पूरा टिश्यू लेना पड़ेगा. ये कार्डियक टिश्यू के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूंगी कि कैसे क्या चीज़ कैसे चेंज हो रही है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग. ठीक है, दिस इज द कार्डियक टिश्यू एंड अगर एक सेल लेके देख रहे हैं हम, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर, दिस इज द
कार्डियक सेल. ठीक है, वो कार्डियक टिश्यू है एंड दिस इज द कार्डियक सेल. सो let us write about the organization of and living organism. Organization of a living organism. The cells form the tissues form the tissues form the organ forms the organ system the whole organ system forms the organism. ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई शुड राइट यू अप हियर. फॉर एग्जाम्पल cockroach is an organism that is a living organism. Of course, cockroach is an organism. It has respiratory system, trachea are the organs of the respiration. If we take out the cells of trachea, tracheal cells form the tracheal tissue and tracheal tissue are made up of tracheal cells. Are made of tracheal cells. Now students देखो, what आपके मन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यही क्वेश्चन आता था, what is the basic difference between a cell and a tissue? So the basic difference between the cell and the tissue is, the organ and tissue. बिल्कुल बेसिक्स हैं ये, बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं आपको क्लियर अप कर देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गन्स हैव स्पेसिफिक शेप. And size and proper organization. Tissues have no shape, size.
no shape or size. Organs are made up of tissues. Tissues are parts of the organ. An organ is capable of performing a function, but tissues alone are not able to perform the function. Organs are capable of performing a function. Tissues cannot perform a function. So basically students, this is the thing. I hope आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. टिश्यूज और ऑर्गन्स के अंदर क्या डिफरेंस है. लेट अस रिवाइज अप अगेन. सपोज करो मेरे पास लिवर है. सो व्हाट इज लिवर. लिवर इज बेसिकली ऑर्गन. लिवर इज बेसिकली अ ऑर्गन. This is the liver, this is organ. अब यहां से मैंने सेल्स निकाल लिए. ये क्या हो गया, ये लिवर का टिश्यू हो गया. ठीक है. अब स्टूडेंट्स ये टिश्यू है एंड दिस इज द ऑर्गन. टिश्यूज आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ फंक्शन. टिश्यूज आर नॉट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ फंक्शन. अब इस लिवर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन टिश्यू क्या है. टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स. यहाँ से मैं सेल्स को उठा रही हूँ, दिस इज द टिश्यू. यहाँ से मैं सेल्स को उठा रही हूँ, दिस इज द टिश्यू. दिस इज बेसिकली ए सैंपल. ठीक है. ये पूरा ऑर्गन नहीं है. और टिश्यूज कोई काम नहीं कर सकता. टिश्यूज को अगर मैं बोलूँ लिवर के अंदर सेक्रीटिंग सेल्स होते हैं, लिवर के अंदर स्टोरेज सेल्स होते हैं. ऑल द सेल्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड, बट फिर भी लिवर के अंदर डिफरेंट रीजन्स होते हैं. सेक्रीशन काइंड, स्टोरेज का फंक्शन टिश्यू परफॉर्म कर लेगा नहीं. जब तक कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, द अलोन टिश्यू कैन नॉट फॉर्म अ फंक्शन. ठीक है. बट ऑर्गन है, ऑर्गन कैन फॉर्म स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन. अब ये लिवर है. लिवर इज हैविंग द स्पेसिफिक शेप एंड साइज. लेकिन टिश्यू का क्या है. टिश्यू को जितना मर्जी टिश्यू उठा लो, जितना कम टिश्यू उठा लो, जितना मतलब मीडियोकर लेना है वो टिश्यू भी आप ले सकते हो. इससे ज़्यादा लेना है, इससे ज़्यादा भी ले सकते हो. मतलब वो क्या है, वो तो क्लस्टर्स ऑफ सेल है, उसकी कोई शेप एंड साइज नहीं है. लेकिन लिवर की तो प्रॉपर शेप एंड साइज है. मेल्स में उसका साइज इतना होता है, फीमेल्स में उसका साइज इतना होता है. उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, उसके बाहर आउटर लेयर है. लाइक दिस इज द थिंग. नाउ स्टूडेंट्स, टिश्यूज के बारे में जब आप एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ोगे तब बहुत डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा. तो इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं. सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट्स that organs are made up of tissues, लेकिन tissues are part of the organs. And at last we are having the thing that tissues are taken up for the function. देखो, अगर हमें कोई सपोज करो मुझे कोई एंटीबायोटिक का इफेक्ट चेक करना है हार्ट के ऊपर, तो मैं करूँगी हार्ट सेल्स लूँगी एंड उसका जो इफ़ेक्ट है वो चेक करूँगी हार्ट टिश्यू के ऊपर. और फिर इवेंचुअली मैं देखूँगी कि फुल हार्ट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है. सो इट डिपेंड्स. टिश्यूज़ का क्या सिग्निफिकेंस है. सम केसेस टिश्यूज़ आर यूज फॉर साइंटिफिक स्टडीज.
So this was all about the introduction to the tissues chapter for you. In the next class we are going to start from the basics of the tissue chapter, that is introduction to the plant tissue and the animal tissue. So that was all about today. Thank you students. Thanks for watching the video. I hope you liked it. Please like the video and visit in the description box for the link of the notes. Thank you so much and have a nice day.